अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के हवाले से जो एडमिशन टेस्ट चल रहे थे उसकी जो है क्लास 7 का फर्स्ट टेस्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सीरीज फर्स्ट का ये पहला है और आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं आपको बाकी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है आज जो मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाने जा रही हूँ वो है जनरल साइंस का। ये आपका कुछ इस तरह का एडमिशन टेस्ट आएगा। आपने ये जो है ये पैटर्न देख लेना है और इसी से ही आपका जो है वो पेपर आ भी सकता है। और लेकिन पेपर जो है वो कुछ इसी तरह से ही आएगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल नंबर जो है इसके 25 होंगे। 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के 25 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आज हम साइंस को करने जा रहे हैं। तो साइंस में सबसे पहले आपके पास क्या है जी, 12 आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। यहाँ पे ये देख लें, एमसीक्यूज मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। और 12 आपके पास एमसीक्यूज है, उसके साथ ही आपके पास सेक्शन 2 आ जाएगा जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सॉल्व एनी और आपने जो है वो 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपके जो 4 सवाल हैं वो कितने नंबर के हैं, 2 के, और टोटल नंबर आपके बनते हैं 8। 12 और 8 आपके हो गए 20 और आपके 5 नंबर बचते हैं। तो 5 नंबर जो हैं वो साइंस में आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। तो ये आपके पास है सेक्शन 3। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज है। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उर्दू में है आपके पास ऑर्गेनिज्म की साख्ती और फितरती इकाई क्या कहलाती है, वो भी सेल कहलाती है। तो आपकी जो लेफ्ट साइड पे है ये आपके पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो जो है राइट साइड से इसको रीड करके करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है, विच ऑर्गन इन प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये सा रूट्स। उर्दू में इसकी है, पौधों में कौन सा ऑर्गन मिट्टी से पानी और गजाई अज्जा जज्ब करता है, तो हमारे पास जड़ है। थर्ड आपके पास है जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। विच टर्म इज यूज्ड फॉर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कंपेरिजन्स ऑफ प्रोसेस इज टू। खुराक का मुकम्मल खुराक का मुकम्मल हाजमा अवामिल मुश्तमिल होता है। टू, डायरिया इज कॉज्ड बाय, जहरीला खाना या फिर डायरिया इसकी जो वजह वो क्या है। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द मटेरियल डैट डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, बर्तन की शक्ल अख्तियार करने वाले मटेरियल की शिनाख्त करें। वो हमारे पास है जी ठोस, जो मतलब कि शेप को अख्तियार नहीं कर सकता, गैस और दूसरी कर सकती लेकिन ये नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज इजीली, गैस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, द नंबर ऑफ नेचुरली अकर एलिमेंट इज कॉल्ड 92। आइडेंटिफाई द करेक्टली पेयर्ड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉशिंग पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। उर्दू में है, दर्ज झेल में से कोई से दो कुदरती सैटेलाइट की मिसाल दें। द मून। ये जो आपके पास एमसीक्यूज है इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज इधर से आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना। इसके अलावा आपको जिस सब्जेक्ट का जो है वो सोल्यूशन चाहिए या प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जिस सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनी 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास, डिफाइन टिश्यू, गिव इन एग्जांपल। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज। टिश्यू एक ऐसे खलियाती का ग्रोह है जो मिलकर किसी खास काम को सरअंजाम दे। पट्ठों का टिश्यू, अजाबी टिश्यू। ये आप इसके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आप यहाँ पे देख लें, ये जो है इसका मटेरियल मैंने यहाँ पे मौजूद दे दी, इसका आंसर को आपने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है उर्दू में, पौधों में जिनसी तौलीद वो अमल है जिसमें नर तरीदी खलिया पोलन और मादा जो है ऑल को मिलकर बीज बनाते हैं और बाद में नए पौधे बन जाते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। यहाँ पे सवाल नंबर 3 आपके पास है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल और डाइजेशन में क्या फ़र्क है। फिजिकल में फूड इज ब्रेकन
into the smaller pieces, food is broken into a simpler substance by enzymes. No substance is formed, new substance are found. अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है chewing food with teeth, digestion by saliva, stomach juice and intestinal enzymes. तो ये था इसका फिजिकल और केमिकल डाइजेशन सिस्टम। इसको भी आपने अपने सादा अल्फाज में याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उर्दू में। अब यहाँ पे देखिए, खुराक को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती और कीमियाई एंजाइम की मदद से वो खुराक सादा अज्जा में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फोर्स। सिंबल किसे कहते हैं? व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन? Symbol is a one or two letters abbreviations used to represent an element. Symbol of sodium Na और symbol of oxygen H। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम को हमेशा जो है वो Na से जाहिर करेगा और हाइड्रोजन को H से करेंगे। नेक्स्ट आपको किसी अनासर को जाहिर करने के लिए symbol होने वाला एक दो हरफ पर मुश्तमिल होता है और ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर स्टार्स। स्टार्स आर huge hot glowing balls of gases that produced on light and heat। तारे गर्म और रोशन गैसों के बहुत बड़े गोले होते हैं और ये अपनी रोशनी और हरारत खुद पैदा करते हैं। अब ये सवाल नंबर 5 है, लेकिन आपके पास यहाँ पे 5 सवाल दिए गए थे जिसमें से आपने 4 करने हैं और जो 4 सवाल हैं वो हर सवाल आपका 2 नंबर का था और टोटल नंबर आपके पास बन जाते हैं जी 8। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्लिमेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सब्लिमेशंस क्या होते हैं? यहाँ पे इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन है, इंग्लिश में भी। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द liquid state. On cooling the gas changing directly back into the solid, the reverse process is called depositions। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आपने इनको कर लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको उर्दू में बात कर लेते हैं। वो अमल जिसमें कोई ठोस मादा बने बगैर बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाती है। जब ये गैस ठंडी होती है तो दोबारा बराह रास्त ठोस कहलाती है और डिकम्पोजिशन कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है कपूर, गर्म करने पर बराह रास्त बुखारात में तब्दील हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है नेफ्थलीन की गोलियां वास्ते से गैस में चली जाती हैं। खुश्क बर्फ या ड्राई आइस बराह रास्त कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में तब्दील हो जाती है। अब ये मैं आपको एक दफ़ा स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। ये जो है ये मैंने आज के साथ आप पूरा सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको आज के साइंस के सोल्यूशन की समझ आई होगी। बेटा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सोल्यूशन की ज़रूरत तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।